और चलिए अब बात महामहिम के महामुकाबले की कर लेते हैं। दरअसल आज राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आने वाले हैं और इसके लिए सुबह 11 बजे से मतपत्रों की गिनती यानी कि काउंटिंग शुरू हो जाएगी। अलग अलग राज्यों से आए बैलेट बॉक्स से मतपत्रों की सबसे पहले गिनती होगी। और आपको ये भी बता दें कि एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं, तो वहीं विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा उम्मीदवार हैं। आज दोनों के लिए आज बहुत ही बड़ा दिन है, किस्मत का फैसला होने वाला है और आज होने वाली काउंटिंग के बाद ये साफ हो जाएगा कि आखिर कौन होगा देश का अगला राष्ट्रपति। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जश्न यात्रा की तैयारी कर ली गई है। शाम 5 बजे को ये यात्रा शाम 5 बजे निकाली जाएगी और लगभग 5 बजे के आसपास ही कौन होगा देश का अगला राष्ट्रपति ये भी साफ हो जाएगा। द्रौपदी मुर्मू जो कि एनडीए की तरफ से उम्मीदवार हैं राष्ट्रपति पद की, वहीं यशवंत सिन्हा विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार हैं। अगर आप पूरी गणित देखें और सियासी समीकरण को समझें तो द्रौपदी मुर्मू जिनके लिए अच्छी खबर यह है कि वो देश की अगली राष्ट्रपति हो सकती हैं, क्योंकि सब कुछ उनके पक्ष में जा रहा है। बस औपचारिकताएं भर हैं, औपचारिक ऐलान बाकी है जो कि शाम 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में हो जाएगा। और आज राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। सुबह 11 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। अलग अलग राज्यों से जो बैलेट बॉक्स हैं वो दिल्ली पहुंच चुके हैं संसद भवन में और उसके बाद 11 बजे के बाद इसकी काउंटिंग शुरू कर दी जाएगी। और देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा ये भी आज शाम 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में पता चलने वाला है। द्रौपदी मुर्मू या यशवंत सिन्हा, औपचारिक ऐलान शाम 5 बजे के आसपास होगा। और वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो जश्न यात्रा की भी तैयारी हो चुकी है। बिल्कुल जया, और चलिए सीधा रुक करते हैं दिल्ली का। हमारे सहयोगी अविनाश तिवारी का रुक करते हैं और उन्हीं से जानेंगे क्या तैयारियां और क्या अपडेट है। जी अविनाश। देखिए स्नेहलता, अगर बात करें तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज मतगणना होनी है। चूंकि अगर बात करें तो जो आंकड़े हैं पहले से एनडीए के पक्ष में है, तो द्रौपदी मुर्मू की जीत तय है। बस जीत कितनी बड़ी होती है, कितने बड़े मार्जिन के साथ वो जीत दर्ज करती हैं, इसी का इंतजार भारतीय जनता पार्टी समेत तमाम सारे लोगों को है। चूंकि बात करें तो संसद भवन के कमरा नंबर 63 में ये मतगणना की जाएगी। सबसे पहले सांसदों के वोट गिने जाएंगे और उसके बाद फिर उसकी घोषणा की जाएगी। इसके बाद अगर बात करें तो फिर अल्फाबेटिकली अनुसार पहले 10 राज्यों के तो जो तमाम सारे विधायकों के मत हैं उनको गिना जाएगा, उसकी घोषणा की जाएगी। और इस तरह से करते हुए अल्फाबेटिकली अनुसार ही तमाम सारे राज्यों की मतों की गणना होगी और 10-10 राज्यों की मतों की गणना के बाद घोषणा होती रहेगी। और इसके बाद फाइनल जो मतों के आंकड़े हैं वो 4 से 5 बजे के करीब आने की उम्मीद है, जिसमें औपचारिक ऐलान किया जाएगा कि कितनी बड़ी मार्जिन के साथ द्रौपदी मुर्मू ने इस चुनाव को जीता है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि उनके जो उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू वो चुनाव जीत रही हैं, तो लिहाजा इसीलिए जश्न की तैयारियां की गई हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शाम 5:30 बजे दिल्ली का जो बीजेपी का प्रादेशिक जो कार्यालय है वहां से अपनी यात्रा शुरू करेंगे, रोड शो शुरू करेंगे और इसके बाद राजपथ तक यानी कि राष्ट्रपति भवन जहां पे राजपथ पे पड़ता है वहां तक वो आकर के इसका समापन करेंगे। तो बीजेपी ने एक बड़े जश्न की तैयारी की है और नतीजे आने के बाद प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और इसके अलावा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत तमाम सारे पार्टी के बड़े पदाधिकारी राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने के बाद द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात भी करेंगे, उनका अभिनंदन भी करेंगे, उनका स्वागत भी करेंगे। तो ये तैयारियां भारतीय जनता पार्टी की ओर से की गई है। चूंकि अगर बात करें तो औपचारिक ऐलान होना बाकी है, लेकिन द्रौपदी मुर्मू की जीत तय मानी जा रही है। तो देश की 15वीं राष्ट्रपति वो होंगी, पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति होंगी और तीनों सैन्य की जो है वो प्रमुख होंगी, यानी कि तीनों, चाहे थल सेना की बात करें, नौसेना की बात करें, वायुसेना की बात करें, इनका जो प्रमुख कमांडर होता है वो राष्ट्रपति होता है। तो पहली आदिवासी महिला प्रमुख कमांडर बनने जा रही हैं। बस इसका औपचारिक ऐलान होना बाकी है। 11 बजे से मतगणना शुरू होगी, जिसके बाद एक के बाद एक करके सांसदों के तमाम सारे राज्यों के विधायकों के मतों को बताया जाएगा। बिल्कुल, और जिस तरीके से तैयारी की खबर आ रही है यात्रा को लेकर के अविनाश, उसे किस तरीके से माकूल कर लिया गया है? क्या कुछ ग्राउंड पर चल रहा है? देखिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम सारे कार्यकर्ताओं को कहा है कि शाम 5:30 बजे दिल्ली का जो प्रादेशिक कार्यालय बीजेपी का वहां पे तमाम सारे लोग पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचे। इसके बाद वहां से एक बड़ा रोड शो, पैदल भी उसमें कुछ लोग रहेंगे, कुछ लोग बाइक से भी रहेंगे और इसके अलावा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां से अगर बात करें तो एक बाकायदा बड़ा रोड शो करते हुए राजपथ तक आएंगे। चूंकि राजपथ पर ही अगर बात करें तो राष्ट्रपति भवन पड़ता है, तो लिहाजा राजपथ पे ही वो आकर इस यात्रा का समापन करेंगे। तो एक बड़े जश्न की तैयारी है। और इसके साथ भारतीय जनता पार्टी ने देश भर के जितने भी आदिवासी
आदिवासी गांव हैं वहां पे भी जश्न की तैयारी कर रखी है। वहां पे भी जैसे नतीजे आएंगे उसके बाद लड्डू वगैरह या मिठाइयां वगैरह बंटनी शुरू हो जाएगी। वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम सारे कार्यकर्ताओं को तैनात कर दिया है, उनको आदेश दिया है कि जैसे ही नतीजे आए बीजेपी की तरफ से जैसे ही ये कहा जाए कि वहां पे तमाम सारे जश्न शुरू किया जाए तो वहां पे जश्न शुरू कर दिया जाए। तो ये तमाम सारी तैयारियां भारतीय जनता पार्टी ने की है। देश भर के तकरीबन 1 लाख से ऊपर ऐसे आदिवासी गांव हैं जहां आदिवासी बड़ी संख्या में रहते हैं, उनके बीच में जश्न की तैयारियां भारतीय जनता पार्टी ने की है और उनके बीच भी मिठाइयां बांटी जाएंगी, लड्डू बांटे जाएंगे और इसके अलावा तमाम सारे अन्य जगहों पर भी भारतीय जनता पार्टी ने जश्न की तैयारी की है जहां पे मिठाइयां बांटी जाएंगी, लड्डू बांटे जाएंगे। इस तरीके से एक बड़ा कार्यक्रम बीजेपी ने अपनी ओर से आयोजित किया है। अब चूंकि जिस तरीके से अगर बात करें तो आंकड़े पहले से ही एनडीए की जो राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू उनके पक्ष में है, तो बीजेपी की एक कोशिश रही है कि 2/3 बहुमत के साथ कम से कम वो राष्ट्रपति का चुनाव जीत सके। तो अब देखना यह होगा कि राष्ट्रपति तो वो बन रही है लेकिन कितने बड़े बहुमत के साथ वो जीत रही है चुनाव, इसका इंतजार करना होगा। शाम 4 से 5 बजे के बीच फाइनल पीसी हो जाएगी जिसमें फाइनल आंकड़े आ जाएंगे कि कितने बड़े मार्जिन के साथ उन्होंने इस चुनाव को जीता है। बिल्कुल अविनाश, अब ये देखना होगा कि कैसी जश्न की तस्वीरें होती हैं और सबसे पहले तो 11 बजे का इंतजार रहेगा जब आपने जैसा कि जानकारी दी कि अल्फाबेटिकली ऑर्डर में ये शुरुआत होगी। सांसदों से शुरुआत होनी है, फिर विधायकों की और एक एक करके एक राज्यों की मतपेटी खुलेगी और स्पष्ट हो जाएगा कि कितने मार्जिन से द्रौपदी मुर्मू जीत रही है, जिसका अंदाजा लगाया जा रहा है। अविनाश, आप नजर बनाए रखिएगा, पूरे दिन हलचल रहेगी आज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।